भारतीय जनता पार्टी के हमारे 29 विधायक जीते थे। माननीय देवेंद्र राणा जी हमारे बीच में नहीं रहे। 28 विधायकों के साथ एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमेशा से कंस्ट्रक्टिव वातावरण बनाने के लिए कार्य किया है। ऐसे समय में मेरे विधायक जितने भी हमारे असेंबली को सुनील शर्मा जी जो हैं, जिनको हमने आज सर्वसम्मति के साथ हमारे सभी विधायकों ने लीडर ऑफ द पार्टी जो है वो चुना है, उनके माध्यम से और पार्टी की विचारधारा लेकर हम लोग जो हैं, हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो हमारे विधायक जो हैं वो काम करेंगे। हमारे जितने भी विधायक हैं एक कंस्ट्रक्टिव वातावरण में काम करें, कंस्ट्रक्टिव वातावरण लाने की कोशिश करें, मेरा ऐसा प्रयास है। तो किन चीज़ों में पहली बात होगी? पहला दिन है कल। ऐसा है कि जो भी अब चूँकि कल तो शुरुआत है, गवर्नर साहब का एड्रेस रहेगा, कल ओबीसीज रहेंगी, जो भी कार्य होंगे हमारे, जैसे हमने कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस है। हम लोग जहाँ भी सत्ता में होते हैं या हम लोग विपक्ष में होते हैं, हमारा यही हम लोग चाहते हैं कि एक देश भर में एक अच्छा वातावरण बने, कंस्ट्रक्टिव वातावरण बने, बढ़िया है ना। अब लीडरशिप की तरफ से, पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से हमारे 2 ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक, यूनियन मिनिस्टर आदरणीय प्रहलाद जोशी जी और हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी को यहाँ भेजा था। हम सब एमएलएज उनकी क़यादत में बैठे और यूनानिमसली मुझे आज अपने सारे विधायकों ने लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी के रूप में स्वीकृति दी, नियुक्त किया। मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं, स्टेट लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं, दोनों पर्यवेक्षकों का धन्यवाद करता हूं कि आज जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को बखूबी सब विधायकों के साथ से, आशीर्वाद से, अनुभव से बखूबी निभाऊंगा और पार्टी की जो नीतियां हैं, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, अपेक्षाएं हैं, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए जम्मू कश्मीर के आम जनमानस की आवाज़ बनकर हम विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी रखेंगे। ये पूर्ण विश्वास मैं आपके चैनलों के माध्यम से देना चाहता हूं। मैं एक बार पुनः अपने सारे साथी विधायकों का, मेरे से बहुत सीनियर भी जो हैं, कुछ मेरे साथी हैं, सबका आशीर्वाद, सबका साथ एक्सपेक्ट करते हुए सबको मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। देखिए, अभी तो नियुक्ति हुई है, कल तो युद्ध शुरू होगा और जंग का आगाज कल होना है। अभी देखते हैं दुश्मन किस आड़ में बैठा है, उसी तरीके से हम भी यहाँ से अपना प्रहार करेंगे। जनता पार्टी का एक वर्कर होने के नाते हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही अपोजिशन में हुई है। मैं जब बीजेपी में आया हूं तो हमने अपोजिशन ही देखी, हमने सत्ता केवल 2-3 साल के लिए देखी है, इसके अलावा तो हमने अपोजिशन देखी। हमें बड़ा मतलब खुशी मिलती है जब हम लोगों की आवाज़ बन के अपोजिशन में रहते हैं। और मैं आज धन्यवाद प्रकट करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, सेंट्रल लीडरशिप का, स्टेट लीडरशिप का, और विशेषकर आज 2 ऑब्जर्वर्स जो आए थे, यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी और जनरल सेक्रेटरी श्रीमान तरुण चुग जी, जिनकी देखरेख में हमारे सारे साथी विधायक, मेरे सीनियर विधायक, सब ने यूनानिमसली मेरे नाम को स्वीकृति दी। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं अपने नेतृत्व को, अपने साथी विधायकों को और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता को कि एक प्रबल, एक मजबूत आवाज़ बनकर हम अपोजिशन में रहेंगे। लोगों की आवाज़ बनके, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, एस्पायरेशंस है, उनको हम विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूं और सबका मैं धन्यवाद भी करता हूं। सर कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन रही है पिछले मानता हूं एक जंग चल रही है, एक युद्ध चल रहा है, जिसे हम परोक्ष युद्ध कहते हैं।
और उस परोक्ष युद्ध में हमें एक कंट्री के साथ साथ उसको बैकअप देने वाली और कंट्रीज़ के साथ भी लड़ाई चल रही है। ये कोई नया विषय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 5 सालों से जब से 370 को धराशायी किया गया, एब्रोगेट किया गया, उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ की सेना ने, यहाँ की अर्धसैनिक बलों ने इस आतंकवाद को ज़मींदोज़ किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो ये नया अटेम्प्ट है पाकिस्तान का, जो एक नया मॉड्यूल उन्होंने यहाँ पे तैयार किया है नए तरीके से, इसको भी मात देंगे। कल ही आपने देखा होगा कि पहली बार बड़े टाइम के बाद एक ब्रेक थ्रू हुआ है, अन्यथा बड़े टाइम से हमारा एक वेट था, कल एक ब्रेक थ्रू हुआ है। यहाँ पे 3 टेररिस्ट, 2 कुलगाम में, इधर लारनू में और एक खानियार में, जिनको मौत के घाट उतारा है। आप देख लीजिए, सीरीज़ ऐसे ही चलेगी। और एक खुशी तो है, कम से कम लोकल रिक्रूटमेंट अभी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। जो एफटीज़ हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के एक प्रायोजित प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आ रहे हैं और उस प्रोग्राम को हम ध्वस्त करेंगे, धराशायी करेंगे, ज़मींदोज़ करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की और विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री की कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट के साथ पूरी जम्मू कश्मीर की जनता। सर, कल से असेंबली शुरू हो रही है, कोई और भी मीटिंगें होंगी, वो मीटिंग करेंगे, हम भी मीटिंग करेंगे। वो एक तीर चलाएंगे, हम 10 तीर चलाएंगे, लेकिन हम हेल्दी अपोजिशन करेंगे। लोगों की जो बात होगी, जो उनने वादे किए थे, उन वादों को याद दिलाते हुए, और लोगों की जो एस्पायरेशन है, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, लोगों की जो आवाज़ है, वो आवाज़ बन के हम अंदर रहेंगे। और कल उसकी शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। आप पिछले 1 महीने से आप बयान देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनको जांच अपनी करवानी चाहिए। कभी वो कहते हैं कि चाइना की वकालत करते हैं, कभी पाकिस्तान की वकालत करते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने बयान दिया कि भाई पाकिस्तान के साथ किसी भी कीमत पे बातचीत नहीं। मैंने उस दिन वेलकम किया, मैंने कहा कम से कम भारतीय जनता पार्टी की लाइन को टोक किया फारूक अब्दुल्ला साहब ने। जो लाइन हम कह रहे हैं कि टेररिज्म और टॉक्स दोनों नहीं चलेंगी, वही लाइन टोकी। कल अचानक उनको पता नहीं कौन सा दौरा आया, अब टेररिस्ट को मारना नहीं है, तो उनका मैंडेट नहीं है ये उन्हें स्पष्ट होना चाहिए। नाउ इट इज़ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित, सेंट्रल रूल, और जिसमें लॉ एंड ऑर्डर हो, सिक्योरिटी हो, बाकी चीज़ें हो, ये सीधे सीधे केंद्र का अधिकार है, केंद्र का मैंडेट है। किस तरीके से टेररिस्ट को, किस तरीके से इस जंग को, किस तरीके से सिक्योरिटी सिचुएशन को, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है, इट इज़ द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ भी कभी भी कह सकते हैं, उनको इतना डिस्काउंट दे देना चाहिए। हम तो लगभग 80% डिस्काउंट दे देते हैं और अगले साल तक पूरा 100% डिस्काउंट दे दीजिए उनको। बैठक जम्मू कश्मीर के सभी भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक यहाँ उपस्थित थे। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर श्री प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय मंत्री, और मैं तरुण चुग वहाँ उपस्थित थे। और हमारे दोनों की उपस्थिति में भाजपा के नेता सदन का चुनाव हुआ है, जिसके अंदर डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, उनके द्वारा सुनील शर्मा जी को नेता सदन बनाने का प्रस्ताव रखा गया और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह सलातिया जी ने उसको अनुमोदित किया। उसके बाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, श्री पवन गुप्ता जी, सरदार नरेंद्र सिंह जी, श्यामलाल जी, विक्रम रंधावा जी और सभी बाकी विधायकों ने उस प्रस्ताव को सपोर्ट की, जिससे सर्वसम्मति से श्री सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के विधायक दल के नेता चुने गए हैं और पार्टी केंद्र के हम दोनों ऑब्जर्वरों ने उनकी नियुक्ति को रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय श्री जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सभी पार्टियों से ज़्यादा वोट मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी 1,26,000 वोट ज़्यादा मिला। हमें जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पिछले सालों में किए गए विकास के अनगिनत कामों को, और ये 370 और 35 से के जाने के बाद का जनता का आशीर्वाद है। ये बताता है कि जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ है और ये हम सब लोगों के लिए गौरव का क्षण है कि इस बार ये चुनाव 370 और 35 से टूटने के बाद हुआ और जिसके अंदर जनता का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा भाजपा को मिला है। ये पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में मुख्यमंत्री हों या स्पीकर हों या मंत्री हों, उन्होंने पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित भारत के संविधान की शपथ ली है। ये पहला मौका है कि यहाँ पर सरकार एक प्रधान, एक निशान, एक विधान की जो हमारी सोच पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी ने शुरू की थी, आज उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर इस स्थान पर पहुंचा है और पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से जहां नेता चुना है वहां कमिटमेंट की है कि हम जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की आवाज़ बनेंगे। हमारे विधायक दल ने ये कमिटमेंट की है कि जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये विधायक दल एक प्रहरी की, एक रक्षक की भूमिका में रहेगा और अपनी भूमिका निभाएगा। सर, कश्मीर के अंदर लगातार सर